विलो क्रीक, सायों में डूबा एक शहर। पुरानी कहानियां हवा में फुसफुसाती हैं। गांव वाले भूतकाल से डरे हुए, उनके चेहरे एक खामोश गम से भरे। पुराना क्लॉक टावर एक भयानक पहरेदार की तरह खड़ा था। उसकी खामोशी उनके दिलों पर एक भारी बोझ। सुनसान गलियों में कोई हंसी नहीं गूंजती थी, बस सरसराते पत्ते भूले हुए समय की कहानियां सुनाते थे। हवा अनकही डर से भरी थी। हर दिन एक अनहोनी के एहसास के साथ शुरू होता था। गांव वाले अपने विश्वास, अपनी परंपराओं से चिपके हुए थे। उनकी आंखों में एक मायूस उम्मीद टिमटिमा रही थी। धुंधले घरों में बच्चे बेकार बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वे किसी खोए हुए समय को याद कर रहे हों। उनके छोटे दिमाग शहर की निराशा से घिरे हुए। वे अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। उनकी आवाजें धीमी खामोशी तोड़ने से डरती हुई। वे एक दूसरे से फुसफुसाते थे, जैसे कोई बड़ा राज छुपा रहे हों। उनके खिलौने भूले हुए, धूल जमा करते हुए। ये खिलौने कभी उनकी खुशियों का हिस्सा थे, लेकिन अब वे सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। उनके होठों पर कोई धुन नहीं थी। उनकी मुस्कानें कहीं खो गई थीं, जैसे किसी ने उनकी खुशियों को चुरा लिया हो। उनके पैरों में कोई लय नहीं थी। वे बस खड़े रहते थे, बिना किसी उद्देश्य के, जैसे जीवन ने अपनी गति खो दी हो। जो संगीत कभी उनके जीवन को भर देता था, वो गायब हो गया था। वे अपने पुराने दिनों को याद करते थे, जब हर दिन एक नया गीत लेकर आता था, पीछे एक खालीपन छोड़कर जो उनकी आत्माओं में गूंजता था। ये खालीपन उनके दिलों में एक गहरा निशान छोड़ गया था। बड़े लोग उस समय की बात करते थे जो खामोशी से पहले था। वे उन दिनों को याद करते थे जब हर गली में बच्चों की हंसी गूंजती थी। एक ऐसा समय जब गलियों में हंसी गूंजती थी, बच्चे बेफिक्र होकर खेलते थे और हर कोने में खुशियों की आवाज सुनाई देती थी। जब बच्चे ढोल की थाप पर नाचते थे, उनके कदमों में एक अनोखी ऊर्जा होती थी जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। एक ऐसा समय जब संगीत विलो क्रीक की जीवन रेखा था। हर घर से संगीत की धुनें निकलती थी और हर दिल में एक गीत बजता था, लेकिन वो यादें धुंधली पड़ रही थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो खुशियों के पल भी धुंधले होते गए, जैसे हवा में फुसफुसाते राज। ये राज अब भी उन बच्चों के दिलों में बसे हुए थे जो कभी इस खामोशी को तोड़ने का सपना देखते थे। एक दिन एक अजनबी आई, एलारा नाम की एक युवती। उसकी आंखें एक अंदरूनी रोशनी से चमक रही थीं। उसके कदमों में एक धुन थी। गांव वालों के दिलों में एक हल्की सी उम्मीद जगी। एलारा अपने साथ दूर देशों की खुशबू लाई थी और संगीत के प्यार से भरा दिल। उसने बच्चों की आंखों में निराशा देखी और उसने उनकी भूली हुई धुनों को जगाने की कसम खाई। एक कोमल स्पर्श और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने बच्चों को अपने आसपास इकट्ठा होने के लिए बुलाया, संगीत की भाषा सीखने के लिए, अपने दिलों में सोए हुए आनंद को फिर से खोजने के लिए। एलारा की शिक्षा अलग थी। उसने प्राचीन रागों के बारे में बताया, उनकी ठीक करने और एकजुट करने की शक्ति के बारे में। उसने अपने पूर्वजों की कहानियों को संगीत में बुना, उनके इतिहास को जीवंत किया। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उनकी उंगलियां झिझकते हुए वाद्य यंत्रों तक पहुंची। सितार, तबला, बांसुरी, उनके द्वारा बजाया गया हर नोट भूतकाल के फुसफुसाते राजों से गूंजता था। एलारा ने उन्हें लोकगीत सिखाए जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। प्यार, बिछड़न और उम्मीद के गीत। ऐसे गीत जो जमीन, मौसम, विलो क्रीक की आत्मा के बारे में बताते थे। धीरे धीरे विलो क्रीक में एक बदलाव आने लगा। बच्चों का संगीत एक हल्की हवा की तरह खामोशी को दूर ले गया। उनकी हंसी जो कभी धीमी थी, अब खाली गलियों में गूंज रही थी। बड़े लोग रुक गए, सुनते रहे। उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। संगीत ने उनके अंदर कुछ गहराई से छेड़ा। उस समय की यादें जब विलो क्रीक जीवन से भरपूर था। जैसे जैसे बच्चों ने अभ्यास किया, उनका संगीत मजबूत होता गया, अधिक सुरीला होता गया। इसने हवा को भर दिया, शहर के हर कोने में समा गया। ऐसा लग रहा था जैसे विलो क्रीक खुद एक लंबी नींद से जाग रहा हो। बच्चों ने अपने खुद के गीत बनाना शुरू कर दिया, अपने दिलों की गहराइयों से निकलने वाली धुनें जो उनके जीवन की कहानियों को बयां करती थीं। हर एक नोट में उनकी भावनाएं और सपने झलकते थे। अपनी उम्मीदों और सपनों को धुनों में बुनते हुए वे एक नई दुनिया की कल्पना कर रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई खुश हो,
जहां हर कोई अपने सपनों को जी सके। उन्होंने एक उज्जवल भविष्य के बारे में गाया। उनके गीतों में एक नई सुबह की उम्मीद थी, एक ऐसा समय जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। एक विलो क्रीक जहां संगीत का राज था। हर गली, हर नुक्कड़ पर संगीत की धुनें गूंजती थीं। ये गांव संगीत की आत्मा से जीवित था। उनका संगीत उम्मीद की किरण बन गया, जैसे सूर्यास्त के समय की आखिरी किरण। यह उन सभी के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, विलो क्रीक की स्थायी भावना का प्रमाण। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई अपने आप को सुरक्षित और खुश महसूस करता था। इसने गांव वालों को एक साथ ला दिया, जैसे एक धागा मोतियों को पिरोता है। वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन की कहानियां साझा करते थे। डर और निराशा की दीवारों को तोड़ दिया जो उन्हें इतने लंबे समय से अलग कर रही थी। अब वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार थे। शहर का चौक, जो कभी सुनसान था, अब संगीत और हंसी से जीवंत हो गया था। परिवार इकट्ठा हुए और हर कोई एक दूसरे के साथ खुशियों के पल साझा कर रहा था। उनके चेहरे साझा पलों की खुशी से रोशन थे। हर मुस्कान में एक नई उम्मीद की झलक थी। समुदाय की भावना फिर से खिल उठी। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद की किरण जो सभी के दिलों में बस गई थी। विलो क्रीक बदल गया था। साये हट गए और एक समय जो गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, अब उजाले से भर गया था। उनकी जगह जीवन के जीवंत रंगों ने ले ली। हर कोने में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। संगीत ने अतीत के जख्मों को भर दिया था और गांव वालों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। गांव वालों को उम्मीद के एक संगीत में एकजुट कर दिया था। वे अब एक साथ मिलकर नाचते और गाते थे, जैसे कि उनके बीच कभी कोई दरार नहीं आई थी। पुराना क्लॉक टावर, जो कभी दुख का प्रतीक था, अब एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था। अब मोक्ष की धुन के साथ बज रहा था। इसकी घंटियां बज उठीं और उनकी आवाज ने पूरे गांव को एक नई ऊर्जा से भर दिया। विलो क्रीक के संगीत को दूर दूर तक ले गई। पक्षी उड़ने लगे और गांव के बाहर भी इस परिवर्तन की खबर फैल गई। और इस तरह विलो क्रीक की टूटी हुई धुन ठीक हो गई। सूर्यास्त के समय गांव एक नई रोशनी में नहाया हुआ दिखता था। बच्चों ने अपने संगीत के माध्यम से अपने शहर में प्रकाश वापस लाया और उनके संगीत ने गांव के हर कोने को जीवंत कर दिया, यह साबित करते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद खिल सकती है और यह कि संगीत की शक्ति और मानव आत्मा की ताकत से कुछ भी संभव है। संगीत की शक्ति और मानव आत्मा की ताकत से विलो क्रीक का यह परिवर्तन एक मिसाल बन गया कि कैसे एकजुटता और संगीत के माध्यम से किसी भी अंधेरे को दूर किया जा सकता है।